हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 39वीं वर्कशीट जिसका विषय है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 90% प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली 2 वर्कशीट में जाना कि भारत वन संपदा के क्षेत्र में बहुत ही धनी है। भारत में अनेक ऐसे पेड़ हैं जिनसे औषधि बनाई जाती है, जैसे जामुन है, सर्पगंधा है, अर्जुन, बबूल, नीम, कचनार। ये ऐसे पेड़ हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। साथ ही भारत में 90,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें जानवर हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इन सबको मिलाकर 90,000 तरह के जीव यहाँ पर मिलते हैं। देश में 2000 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ यानी 2000 तरह के पक्षी भारत में देखने को मिलते हैं, जो कि दुनिया में मिलने वाले पक्षियों का 13% है। और भारत के नदियों में और इसके तटीय समुद्र में 2500 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि साफ पानी में और समुद्र के पानी में पाई जाती हैं, जो कि विश्व में सभी मछली प्रजातियों का 12% है। और भारत में 5 से 8% तक उभयचरी और सरीसृप पाए जाते हैं, यानी ज़मीन पर रेंगने वाले या ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, जैसे सांप है, छिपकली है और इस तरह के जो भी कीट आपने देखे होंगे। और इसके अलावा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर वे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है, बकरी है। इस तरह के जानवरों की भी अनेक प्रजातियां भारत में मिलती हैं। और इनमें जो सबसे मुख्य प्रजाति है, जो सबसे फेमस प्रजाति है, वो है हाथी। भारत में असम, कर्नाटक, केरल में हाथी पाए जाते हैं। आगे है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत में जंगली जीवों की, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारत में एक कानून भी बना है, जो कि 1972 में लागू कर दिया गया था, जिसके आधार पर न केवल वनों को संरक्षित किया गया है, बल्कि वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संरक्षण प्राप्त है कि अब उनका शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है। खास तौर पर ऐसे जीव जंतु जो लुप्त होते जा रहे हैं, यानी जिनकी जनसंख्या घटती जा रही है और वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उनके लिए, उनको संरक्षण देने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिरी के जंगल हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हों। इसके अलावा दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों जानवर पाए जाते हों। और भारत में शेर गिरी के जंगलों में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पाए जाते हैं। और बाघ झारखंड में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में पाए जाते हैं। और साथ ही हिमालय क्षेत्र में भी बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। यानी भारत के नदियों में, झीलों में, समुद्र में, इनमें कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ की ही जैसी एक प्रजाति है घड़ियाल, जो भारत में ही पाई जाती है। बाकी किसी देश में घड़ियाल, जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है, वो नहीं पाई जाती। साथ ही भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि
कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। और भारत में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी आपने देखे होंगे, ये भी भारत में पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, अनेक प्रकार के पक्षी आपने यहाँ देखे होंगे। और ये पक्षी भारत के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे वे वन हो या कोई सूखा क्षेत्र हो। आगे है, बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। यानी बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो पेड़ पौधों के परागण में यानी उनके उगने में मदद करते हैं और उनको हानिकारक कीड़ों के हमलों से बचाते हैं। इसलिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रकृति का तंत्र है उसको बनाए रखने में, उसके संतुलन में हर एक जीव का प्रकृति में अपना अपना योगदान है परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखने में। इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके बाद है, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। क्योंकि मानव ने अपने निजी लाभ के लिए अनेक जानवरों का शिकार किया, जिससे कुछ जानवरों की प्रजाति लुप्त हो गई और औद्योगिक धंधे लगाने के कारण अनेक प्रकार के रसायन और प्रदूषण वातावरण में और पानी में फैला, जिसके कारण भी अनेक जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ा। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंत संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो प्राणी हैं, वे आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो सबकी आवश्यकताएं एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती हैं और प्रकृति से अगर किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए, किसी एक जीव को अगर हटा दिया जाए, तो जो दूसरे जीव उस पर निर्भर होते हैं वे भी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जिस स्थान पर किसी एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी पाए जाते हों और बहुत विशाल पारिस्थितिक तंत्र हो उस स्थान का, तो उसको हम जीवोम कहते हैं। इसके बाद वर्कशीट में है, भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें नंबर 1, देश में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें से 10 सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, और नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर अमरकनतक की गणना विश्व के जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में की गई है। यानी इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से आरक्षित कर दिया गया है। तो यहाँ आरक्षित का मतलब है कि उस क्षेत्र में वनों की कटाई नहीं की जा सकती, जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता। तो भारत में सरकार ने 18 ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है, जिसमें बिना सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार से जानवरों को या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरा है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा, बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र से संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। भारत में सरकार ने बाघों को, गैंडे को और जंगली भैंसों को संरक्षण देने के लिए भी योजना बनाई हुई है, जिससे कि इनकी प्रजातियों को संरक्षित रखा जा सके। इसके बाद चौथा है, 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यानी भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हैं और 535 पक्षी आश्रय यानी कि बर्ड सेंचुरीज़ हैं और कई सारे चिड़ियाघर हैं जो देश में पादपों और जीवों को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं सरकार द्वारा। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में जाना
किसी भी क्षेत्र के पादप यानी पेड़ पौधे और प्राणी यानी जीव जंतु आपस में अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया और जीवों का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो भारत सरकार द्वारा चार खास कदम उठाए गए हैं, जैसे कि वर्कशीट के आखिरी पैराग्राफ में दिए गए हैं। आप इसको आसानी से लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले तो उनके शिकार पर पाबंदी लगाएंगे, साथ ही वे आसानी से अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें उसके लिए हम उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे, आदि आदि। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।